भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवती नैष्ठिकी। गोपाल परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है, उसके अनुशीलन के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के अनुगत हमारे पूर्व आचार्यों महान भक्तों की जो प्रेम भक्ति के स्तर पर प्रतिष्ठित हैं, उनके उस प्रेम भक्ति से प्रसूत अनुभूत उद्गार उपदेश रूप जो संग्रह है, उसके अंतर्गत हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ का अनुशीलन कर रहे हैं। इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज परम पवित्र मोक्षदा एकादशी गीता जयंती का अति पवित्र दिवस है। सहज ही आज के दिन हमें जिस गंतव्य की तरफ बढ़ना है, मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य परम गंतव्य, उसकी तरफ बढ़ने के लिए हमें अधिक से अधिक केंद्रित होना है, कृत संकल्प दृढ़ संकल्प वान होना है। माधुर्य कादम्बिनी के अंतर्गत हम साधन भक्ति में के जो स्तर हैं, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, इसमें किस प्रकार हमारी सुचारू ढंग से प्रगति हो, जिससे बाधक जो बाधाएं हैं उनसे मुक्त हो, क्योंकि अनंत जन्मों की हमारी जो संस्कार के दोषों के कारण जो ग्रंथि पड़ी है संसार के आवेश की, इस प्रकार वो संसार का आवेश, संसार की वासनाएं, संसार में सुखी होने का जो हमारा बड़ा प्रबल संकल्प है, जबकि भगवत गीता में भगवान कहते हैं संसार को यदि हम भगवान जिस प्रकार हमें समझाते हैं, भगवान की दृष्टिकोण से यदि हम नहीं हृदयंगम करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। भगवान कहते हैं भगवत गीता दुखालयम अशाश्वतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। संसार में आप तुलनात्मक दृष्टि से यदि हम अपने आप को बहुत सुखी माने, लेकिन संसार में स्वयं को सुखी मान लेना, ये तो भी संसार में ही हमारी फसाहट होगी, संसार में ही हमारी आसक्ति बनी रहेगी। क्योंकि जिस सोपान पर, जिस माहौल में, जिस परिवेश में हम अपने आप को सफल मानते हैं, उसी में हमारी आसक्ति होगी ही। तो जो परमार्थ की साधना है वो बार बार हमें सावधान करती है कि हम यहाँ के सुख में हम संतुष्ट नहीं हो जाएं, यहाँ की परिस्थिति स्थिति कोई हमारा गंतव्य नहीं मानते। तो उस दृष्टिकोण से तो अनेक संसार में जितनी भी साधनाएं हैं धर्म के नाम पर परमार्थ में, वो सभी मनुष्य इच्छा करता है कि मुझे परम सुख, शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाए। ये शाश्वत सुख की परिभाषा, उसकी परिभाषा यथार्थ नहीं होने से हम शाश्वत सुख का जो स्वरूप उसे नहीं समझ पाते। लेकिन भगवान की महती कृपा
विशेष रूप चैतन्य महाप्रभु के युग में हम आए। चैतन्य महाप्रभु में जो परम सुख की स्थिति है, परम सुख की स्थिति में आत्मा का या हमारा जो हमारी जो स्थिति है वो हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप हो, इसे समझना बहुत आवश्यक है। तो जो परिभाषा है, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम भगवान श्री कृष्ण के ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है, हम भगवान के ही नित्य अंश हैं, भगवान के ही हैं। भगवान के होते हुए भी हम भगवान के नहीं बन पाए ना, हम भगवान के हैं इसका विस्मरण हो गया। यही हमारा अनंत काल से इस भव बंधन का कारण बना। 3 शरीरों का वर्णन है शास्त्रों में। स्थूल शरीर जो दिखता है, सूक्ष्म शरीर जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और तीसरा कारण शरीर। कारण शरीर कहते हैं अविद्या को। अविद्या जो हमें हमारे स्वरूप का विस्मरण कर, हम बार बार इन सूत्रों को, इन परिभाषाओं को लेते हैं, जिससे हमारी जो परमार्थिक की जो इमारत है परम लक्ष्य को पाने के लिए, उसका जो आधार है वो बहुत, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, जिससे किसी प्रकार की फिर भटकाव हमारे जीवन में नहीं आवे। तो ये विस्मरण, हमारे स्वरूप का विस्मरण ही हमारे अनंत जन्मों के भव बंधन का कारण है ना। तो पिछले सत्संग के अंतर्गत हमने बताया कि भक्ति ही वो परम प्रबल साधन है जो हमें अभिष्ट गंतव्य को प्रदान करेगी। भक्ति के बिना वो कोई भी साधन हमें अभिष्ट को प्रदान नहीं करेगी। दूसरे साधन हमें उच्चतर गति, उच्च लोकों की गति, स्वर्ग की गति, ब्रह्मलोक की गति, मोक्ष प्रदान होकर भी जो चिन्मय दिव्य राज्य भगवान का धाम है, या भगवान से मिलन, भगवत साक्षात्कार, ये केवल इन केवल शुद्ध भक्ति की साधना से ही संपन्न होगा। तो बहुत बार जो धर्म का पालन है उसे भी भक्ति मान लिया जाता है, क्योंकि भक्ति के कुछ अंग हैं, उनकी प्रतीति, उनके साथ समानता प्रतीत होती है। क्योंकि शुद्ध भक्ति का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रीति, भगवान को सुखी करने के लिए हमारा सर्वस्व न्यौछावर, इसी को भक्ति करते हैं। तो सर्वस्व न्यौछावर तो व्यक्ति वहीं करता है जहां पर उसकी अनुरक्ति हो ना। तो जिस साधना से हम जिनके हैं, हम भगवान के हैं, हम कृष्ण के हैं, हम राधा कृष्ण युगल के नित्य सेवक है, तो जिस साधन का अनुशीलन करने से हमें भगवान से युगल के प्रति दिव्य तीव्र अनुरक्ति, रति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि भगवान शाश्वत स्वरूप है, भगवान का रूप शाश्वत है, भगवान की लीला शाश्वत है, भगवान का संग शाश्वत है, भगवान का धाम शाश्वत है। शाश्वती नहीं, आनंदमयी, जिनके साथ आनंदमय अनुभव, शाश्वत आनंदमय अनुभव जिनके साथ प्राप्त हो, वही दिव्य स्थिति। दिव्य स्थिति का परिचय 3, सच्चित आनंद हम कहते हैं ना, हमारा स्वरूप भी सच्चित आनंदमय है, भगवान भी सच्चित आनंदमय है। तो सच्चित आनंदमय, सत अर्थात शाश्वत, शाश्वत चिन्मय आनंद। चिन्मय मतलब अनुभूति, अनुभव। तो जिस स्तर पर, जिस सोपान पर हमें शाश्वत आनंदमय अनुभूति प्राप्त हो, वो तो भगवत धाम में ही, भगवान के संग में ही संभव है। इसलिए हमें उस दिव्य स्थिति को पाने के लिए जो दिव्य साधन है उसकी समझ में
गड़बड़ नहीं करना है, नहीं तो फिर हम संसार में जो अनेक धर्म के अंतर्गत धर्म, कर्म, योग, ज्ञान इत्यादि साधनाएं हैं, हम सोचेंगे वो ही हम भक्ति ही कर रहे हैं। भक्ति का एकांतिक जो लक्ष्य है भगवत प्रीति है, कृष्ण प्रीत्यार्थम, कृष्ण सुखै के तात्पर्यमयी जो साधना है। हम कोई भी साधना, कोई भी एंडेवर करते हैं तो किसी चीज को फल की तो अपेक्षा रखते हैं, क्या हम उपलब्ध करना चाहते हैं। तो जिस साधना का फल संसार की कोई अवस्था, संसार का कोई, संसार में किसी वस्तु पदार्थ स्थिति की प्राप्ति नहीं, बल्कि भगवान को सुखी करने की ही एकमात्र स्पृहा जब हमारी चेतना में, हमारी भावना में हो, वही शुद्ध भक्ति है। और ऐसी स्थिति, ऐसी भक्ति हमें किस प्रकार मिलेगी? भगवत भक्ति, ऐसी भगवत भक्ति भगवत भक्त संगेन परिजायते। यदि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त कर दी है तो हम कितनी ही साधना करें जो दिखने में भक्ति जैसी प्रतीत हो, लेकिन उस शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हमें शुद्ध भक्त के संग में ही संभव है। शुद्ध भक्त का यदि हम जब तक संग नहीं करेंगे, जब तक शुद्ध भक्त की दिव्यता का एहसास, शुद्ध भक्ति की दिव्य स्थिति के प्रति हमारा आकर्षण, उसके प्रति, उनके प्रति अनुरक्ति जब तक नहीं होगी, हम शुद्ध भक्ति से बहुत दूर रहेंगे। शुद्ध भक्ति की सबसे अनुपम स्थिति को स्थापित करने के लिए ही पिछले सत्संग में हमने भगवान के वचन का अनुशीलन किया, जिसमें बताया कि अनेक जो यत्न लोग करते हैं, यम्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरई व्याख्या स्वाध्याय संन्यासई प्राप्नुयाद यत्नवान अपि। यत्नवान, बहुत यत्न करने के बावजूद भी लोग यत्न पूरा क्या कहते हैं, योग की साधना करते हैं, सांख्य दर्शन, सत असत, जड़ चेतन, आत्मा अनात्म का विचार रूपी जो साधना है, सांख्य दर्शन, दान व्रत, तपस्या, यज्ञ, शास्त्र अध्ययन, स्वाध्याय और संन्यास आदि के नियम, इनके द्वारा भी कोई भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान के वचन उद्धव जी को, क्योंकि जिस साधन से भगवत प्राप्ति होती है वो शुद्ध भक्ति इन सबसे अलग है, अनूठी है। क्योंकि भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? सत्संग, महत संग, महत पुरुष में अनुरक्ति। जो शुद्ध भक्त, जो भक्तिवान है, जो भक्ति संपन्न है, भगवान की शाश्वत आनंदमय अनुभूति से संपन्न जिसकी चित्तवृत्ति है, वैसे शुद्ध भक्त के सानिध्य में उनके प्रति आत्मीय अनुरक्ति उत्पन्न होने से उनके हृदय का जो शुद्ध भाव है वो संक्रमित होता है। भक्ति प्राप्त करने का एकांतिक यही साधन है, यही भागवत धर्म है। महत पुरुष में अनुरक्ति, वही यथार्थ सत्संग है, यही यथार्थ महत संग है। संग अर्थात जिसके चिंतन के बिना हम रह नहीं सके, तो वही यथार्थ। वो कहते हैं जिसका करे संग उसका लागे रंग। तो संग किया और रंग नहीं लगा। जो धारणा, जो भावना, जो एस्पिरेशन शुद्ध भक्त की है, वैसी हमारी धारणा और चिंतन नहीं बना, तो फिर वो संग यथार्थ नहीं माना। तो यदि शुद्ध भक्त का रंग हमें नहीं लगा, रंग मतलब उनके अंतर की जो भावना है, उनके अंतर का जो भाव है, भगवती अचलो भाव, शुद्ध भक्त का के हृदय में भगवान के प्रति अचल, अटूट, तीव्र रति भाव होता है। तो संग तो तभी कहलाएगा सफल जब वैसा ही भाव हमारे हृदय में भी संक्रमित हो उनकी कृपा से। फिर भी साधना के क्रम में जो अनेक प्रकार के
दान व्रत तप जप स्वाध्याय, इनके द्वारा भी कृष्ण भक्ति साध्य होती है। जिस प्रकार उद्धव जी ने जब गोपियों के दिव्य प्रेम को देखा, राधा रानी के प्रेम को, दूसरी गोपियों के प्रेम को, तब उन्हें वो अवस्था बहुत ही दुर्लभ लगी। तो केवल उन्होंने इच्छा की, क्या इच्छा की कि जो भी दान व्रत तपस्या होम जप वेद अध्ययन संयम, ये हमें संस्कार, धर्म के संस्कार मिलते हैं ना, उसके अंतर्गत जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं श्रेयजनक, उन कार्यों के द्वारा कृष्ण भक्ति साधित होती है ना। ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि इन श्रेयजनक कार्यों के द्वारा, धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा लक्ष्य क्या करना चाहिए, कृष्ण भक्ति साधित हो। कहने का तात्पर्य है जब हम सत्कर्म सत्कार्य में हमारी गति होगी, लेकिन हम लक्ष्य करेंगे कि हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, तो हमें उस प्रकार का सत्संग उपलब्ध होगा। धार्मिक जीवन क्यों आवश्यक है? वर्णाश्रम धर्म अर्थात धार्मिक जीवन। तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत अनेक हम अनुष्ठान करते हैं, उसमें अतिथि सत्कार, साधु संतों का सत्कार, महत्पुरुषों के द्वारा हम श्रवण जो करते हैं, तो यत्न यही रहना चाहिए कि हमारी कृष्ण भक्ति साधित हो। साधित होती है, ये कोई गारंटीड नहीं है। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि जो भाव, जो प्राप्ति ब्रज गोपियों को प्राप्त की, वो तो बड़ी दुर्लभ है, बड़ी बहुत ही सुदुर्लभ है। तो दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भी सत्कर्म या जो भी साधनाएं करते हैं, उससे हमारा लक्ष्य क्या बने, कृष्ण भक्ति ही साध्यते, हमारी कृष्ण भक्ति साध्य हो, साधित हो। दूसरे लक्ष्य रहेंगे योग की साधना करके, दान व्रत पुण्य करके, तपस्या करके, यदि हमारी वासना स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति इत्यादि हो, वो नहीं होना चाहिए। कृष्ण भक्ति साधी तो यही प्रयत्न किया जाए। तो कृष्ण भक्ति के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए फिर हम जो दान व्रत इत्यादि करते हैं, उसके अतिरिक्त शुद्ध भक्ति को लक्ष्य नहीं किया जाए, उसके अतिरिक्त फिर सत्कार्य करते, सत्कर्म करते हैं, शुद्ध भक्ति के लिए यदि को लक्ष्य नहीं किया जाए, तो वो ज्ञानांग भूत सत्कर्म रूप हो जाएगी। सत्कर्म रूप ज्ञानांग भूत जो हमारी साधनाएं हैं, दान व्रत पुण्य इत्यादि, वो फिर सात्विकी भक्ति बन जाएगी, शुद्ध भक्ति नहीं। सात्विकी भक्ति नहीं होकर सात्विकी भक्ति, हम जिस भक्ति को लक्ष्य कर रहे हैं, प्रेमांग भूता, भगवत प्रेम को प्रदान करने वाली भक्ति, निर्गुणा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति, जिसने भक्ति के शुद्ध स्वरूप को समझ लिया, वो फिर सत्व गुण की भक्ति, जिसमें मोक्ष या स्वर्ग की प्राप्ति, उसको लक्ष्य नहीं करेगा। देखिए, हम जो साधनाएं करते हैं, भजन कीर्तन भी करते हैं, उसमें उसके साथ साथ दान पुण्य तप यज्ञ इत्यादि भी अनुष्ठान करते हैं। यदि शुद्ध भक्ति की समझ यदि हम धारण नहीं करते शुद्ध भक्ति की तरफ, शुद्ध भक्ति ही हमारी सिद्ध हो, इस बात को यदि लक्ष्य नहीं करते, तो फिर वो भक्ति जिससे प्रतीत होने वाली साधना भी केवल हमें शुद्ध भक्ति का जो भगवत प्राप्ति से कर देगी। इसके लिए बताया है कि हम शुद्ध भक्ति के साधकों के जीवन में भी, जहाँ दान की बात है, दान भी करते हैं ना, शुद्ध भक्ति ही, या तो साधना में हम दान पुण्य करते हैं ना, तो हमारा दान किस उद्देश्य होगा, भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री कृष्ण के भक्त वैष्णव के उद्देश्य से, उनके उद्देश्य से
किया गया जो दान है वही भक्ति अंग बनकर ही सिद्ध होगा। भक्ति से स्वतंत्र नहीं है, वो भक्ति का अंग बनकर ही पुष्ट होगा। भगवान कृष्ण और वैष्णव की सेवा के लिए अर्थ आदि दान दिया जाए वो शुद्ध भक्ति का ही अंग है ना। शुद्ध वैष्णव को दिव्य भोजन प्रसाद इत्यादि या उनकी भक्ति में साधक कृष्ण भक्ति के प्रचार में जो सहायक होने के लिए दान दिया जाता है, इसी बात का क्या ना। फिर व्रत में भी एकादशी आदि जो भक्ति को पुष्ट करने वाली है, होम यज्ञ जितना भी हम अनुष्ठान करते हैं उसमें भी वैष्णव होम अर्थात वही यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पणम। तो भगवान को अर्पण करने का तात्पर्य है भगवान की संतुष्टि जिसमें लक्ष्य हो। भगवत निवेदित प्रसाद आदि का दान भी उसी में आ जाता है। जब भी करते हैं महामंत्र का जप, गायत्री महामंत्र का जप इत्यादि जो भगवान की भक्ति को ही पुष्ट करे और किसी लक्ष्य को नहीं। तो इस चीज का निरूपण किया। और आज का जो सत्संग जिसका टाइटल थी, भक्ति के बिना ज्ञान कर्म योग आदि सब कुछ निष्फल। किसी भी साधना को सिद्ध करने के लिए यदि भक्ति का संपुट न हो साथ में तो कोई भी साधन सफल नहीं हो सकते। भक्ति बिना कौन साधन दीते नारे फल, सर्व फल देन भक्ति स्वतंत्र प्रबल। अजागल स्तन न्याय अन्य साधन, अजागल स्तन न्याय। हम कोई भी साधना करें तो उसका फल प्राप्त होना चाहिए ना। बकरी को पाले, गाय को पाले, उस गाय यदि दूध न दे, ऐसी गाय को पालने से कुछ लाभ होगा क्या? श्रम ही नष्ट होगा। उसी प्रकार दूसरे जितने भी साधन हैं उनकी तुलना बकरी के गले में लटकते मांस का जो पिंड होता है वो स्तन जैसा प्रतीत होता है, उससे दूध नहीं निकलता। तो सभी साधन निष्फल है भक्ति के बिना, सब कुछ निष्फल। इस चीज को ही विशेष ढंग से समझाने के लिए शास्त्रों में अनेक प्रकार से विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम का आधार लेकर हमारे आचार्य ने समझाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार भक्ति अपने आप में ही परिपूर्ण है, भक्ति अपने आप में परम स्वतंत्र है। जो भक्ति जो भगवान की अंतरंग शक्ति, भगवान की लादिनी शक्ति की वृत्ति है, जिसका एकमात्र कार्य भगवान का आनंद वर्धन करना है। तो जहां जहां भी ये भक्ति की जो वृत्ति है, लादिनी शक्ति की जो वृत्ति जिसका नाम है भक्ति, जहां भी भगवान का आनंद वर्धन का अवसर इसे दिखता है, शुद्ध भक्त के हृदय में साधन के प्रभाव से, भजन कीर्तन के प्रभाव से जब चित्त वृत्ति शुद्ध होती है तो वहां पर ये लादिनी शक्ति की वृत्ति उस शुद्ध चित्त वृत्ति से तादात्म्यता, एकता प्राप्त करते हैं, प्रीति धर्म को प्राप्त होती है। उस प्रीति धर्म वही भक्ति, उसके प्रति भगवान आकृष्ट होकर शुद्ध भक्त के हृदय का जो प्रीति का जो भाव है उसकी सौरभ से आकृष्ट होकर भगवान का आनंद वर्धन करता है। भगवान अपने स्वरूप आनंद को छोड़कर, स्वरूप शक्त्यानंद को छोड़कर भक्त के हृदय में जो दिव्य भक्ति की सौरभ फूटती है उसके प्रति आकृष्ट हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत में साधकों को सही दिशा में प्रेरित करने के लिए ब्रह्मा जी की स्तुति
आती है 14वें अध्याय में 10वें श्लोक में, श्रेय स्थिति भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल लो बोध लब्धये। श्रेय स्थिति भक्ति मुदश्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद यथा स्थूल तुषाव घातिना। इस दिव्य भक्ति की साधना को छोड़कर, दिव्य भक्ति को छोड़कर जो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं, भगवान के अद्भुत प्रभाव को देखा ना ब्रह्मा जी ने, उस प्रभाव को देखकर भगवान को वो अनुकूल करने के लिए स्तुति कर रहे हैं। उन्हें मालूम है कि बहुत बड़ा अपराध उन्होंने कर दिया, तो प्रार्थना भी कर रहे हैं और भगवान की कृपा कटाक्ष को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए भगवान को खूब अच्छा लगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये प्रार्थना करे, हे प्रभु आपको प्रदान करने वाली, आपकी सेवा, आपका सानिध्य प्रदान करने वाली जो परम श्रेय रूपी भक्ति है, श्रेय स्थिति भक्ति उदश्यते विभो, उस भक्ति को त्याग कर जो ज्ञान की साधना में मोक्ष पाने के लिए या और किसी पद को पाने के लिए करते हैं, वो बड़े मूर्ख हैं। निखिल कल्याण को प्रदान करने वाली तो आपकी भक्ति ही है। एकमात्र उपाय उस भक्ति को त्याग कर जो ज्ञान प्राप्त करने के निमित्त कठोर साधना करते हैं, तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे। भक्ति को छोड़कर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो कठिन साधनाएं अपनाते हैं, अनेक प्रकार के दुराग्रह पूर्वक दुराग्रहों में अपने आप को प्रतिष्ठित करके भक्ति से जो वंचित हो जाते हैं, उनका प्रयास वैसा ही है जैसा तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यथा स्थूल तुषाव घातिना। स्थूल मतलब जो थोथा जो घास होता है ना धान का, उसमें चावल तो निकल गया है, क्योंकि भूसा बच गया है। तो जो भक्ति को, शुद्ध भक्ति को छोड़कर बाकी दूसरी चीजों को पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, उनके हाथ में केवल श्रम ही श्रम आता है। भूसा को कूटने से अब धान तो मिलेगा नहीं, तो उन्हें ख्याल ही नहीं कि जो प्राप्तव्य वस्तु है भक्ति, तो भक्ति से ही भगवत प्राप्ति, उसको छोड़कर जो अन्य साधन अपनाते हैं उनको फिर परिश्रम मिलता है ना। चावल रहित थोथा भूसा, उसको कूटने से क्या मिलेगा? परिश्रम खूब होगा। लोग कूटते हैं तो अन्न चावल प्राप्त करने के लिए उनको चावल तो मिलेगा नहीं। तो अनेक प्रकार की ज्ञान के स्तरों का निरूपण भी शास्त्रों में किया गया है। केवल जो ऐसा मानते हैं केवल भक्ति की क्या आवश्यकता है, भक्ति तो भावुक लोगों का कार्य है। भक्ति रहित केवल ज्ञान ही मुक्ति देने में समर्थ है, जिनकी ऐसी धारणा होती है, तो इसी ज्ञान साधना के लिए अनेक क्लिष्ट साधन को अपनाते हैं, क्योंकि उनका ऐसी दृढ़ धारणा होती है कि ज्ञान साधना से ही हमें मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो उस ज्ञान साधना से ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनेक क्लेश स्वीकार करते हैं। तो उनके पल्ले केवल क्लेश ही क्लेश मिलते हैं, क्योंकि भक्ति के बिना वो मोक्ष का साधन भी सिद्ध नहीं होता, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे लोग अति निंदित लोग हैं, क्योंकि उनकी जो फाउंडेशन में समझ है वो बहुत ही परम दूषित है। वो भक्ति की पूर्ण अवज्ञा कर देते, इसलिए वो परम निंदित है। दूसरे स्तर पर वो आते हैं कि जो जानते हैं कि
मोक्ष को लक्ष्य करते हैं, लेकिन भक्ति साधना के बिना समस्त साधनाओं की सिद्धि का मूल क्या है? भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अर्चन। बहुत से ऐसे ज्ञानी होते हैं, वो जानते हैं कि भगवान के चरणों के अर्चन के बिना, भगवान की पूजा के बिना कोई भी साधन सफल नहीं होगा। लेकिन भगवान का अर्चन या भगवान के श्री विग्रह की उपासना वो केवल एक साधन रूप में ही मानते हैं। भगवान साध्य है इस चीज को नहीं मानते, इसलिए भगवान की मूर्ति में भी उनकी जड़ बुद्धि है। यस, भगवान जैसी एक मूर्ति का एक ध्यान कर लो, तो ध्यान करते 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 जब तुम्हें बोध हो जाएगा कि जिनका ध्यान कर रहे वो भी तुम ही हो, इसका ध्यान करते करते तुम भी वही हो जाओ, ऐसी जिनकी धारणा होती है, तो भगवान की मूर्ति को चिन्मय नहीं मानते, एक साधन का उपकरण मानते। तो वे भी बहुत कष्ट से साधना करते हुए भी, क्योंकि भगवान के रूप की चिन्मयता में उनकी अवज्ञा होती है। भगवान के रूप को, भगवान की मूर्ति को चिन्मय नहीं मानते, है ना? तो वो भी लोग निंदित है। तो भगवान का भजन करते हुए भी भगवान के चरणों में उनकी अवज्ञा होने के कारण वो भी वंचित रह जाते हैं। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी गर्भ स्तुति, देवी की माता के गर्भ में ब्रह्मा जी देवता स्तुति करते हैं कि ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है। भले वो प्रतीत होके भक्ति कर रहे हैं, अनुष्ठान पूजा मंदिर की, तो बहुत से जो निराकारवादी ज्ञानी संप्रदाय के, उनके भी मठ मंदिरों में भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित होती है, लेकिन उनकी भगवान में प्रीति नहीं होती। वो केवल भगवान की साक्षात सेवा, भगवत धाम की प्राप्ति के लिए वो केवल मंदिर की जो उपासना होती है, अर्चन इत्यादि, केवल एक उपकरण रूप में, साधन रूप में ही साध्य नहीं है। उस दोष के कारण ये निर्विंदाक्ष वही अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्ध है। आपके प्रति प्रीति का भाव नहीं है, भाव अर्थात प्रीति। वही अस्त भावाद, उनका भगवान के प्रति जो भाव है, प्रीति, वो तो अस्त हो गया, है ही नहीं, अविशुद्ध बुद्ध है। इसके कारण उनकी बुद्धि विशुद्ध नहीं है। वही अस्त भावाद आरूह्य कृच्छेण परम पदम ततः, बहुत कष्ट साधना करके अपने आप को संसार के रजोगुण तमोगुण के आवेश से मुक्त करके संसार की आसक्ति से निवृत्त मुक्त हो जाते हैं, तो अपने आप को मुक्त मान लेते हैं। तो जो खुद को मुक्त मान लेना है, यही सत्व गुण का लक्षण है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम ज्ञान संगेन बद्धाति। सत्व गुण में जो आविष्ट ज्ञानी होता है, वो रजोगुण तमोगुण से अपने आप को मुक्त मानने से ही मुक्त मान लेता है। तो सत्व गुण के कारण मैं ज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं। जो खुद को मुक्त मानेगा वो अपने को सुखी मानेगा ना। तो संसार में रजोगुण तमोगुण में फंसे हुए लोगों को दुखी मानता है, खुद को सुखी मानता है, खुद को ज्ञानी मानता है। ज्ञानी होकर भी, अपने मुक्त मानते हुए भी त्वयि अस्त भावात्, भगवान के प्रति आरूह्य कृच्छेण परम पदम ततः पतंती अधः अनादृत युष्मद् अग्रह। आपके चरणार विंद में इसका अनादर होने के कारण वो भी पतित हो जाता है। और दूसरे तीसरे स्तर के ज्ञानी होते हैं, जो भगवान की
विग्रह को चिन्मय मानते हैं, भक्ति साधना को ही मानते हैं, लेकिन उनका संग दोष के कारण उनका दुराग्रह ब्रह्म में लीन होने का होता है, परमात्मा में लीन होने का होता है। क्यों मालूम? वो सोचते हैं कि भगवान से दूरी रहेगी तो प्रपंच की झंझट झेलनी पड़ेगी, इसलिए भगवान में लीन होने को ही लक्ष्य करती है। तो भगवान की साधना, भजन, कीर्तन इत्यादि करते हुए भी जो आपात दृष्टि से भक्ति जैसा ही प्रतीत होता है, लेकिन वो भगवान की सेवा, भगवान की प्रीति, भगवान का संगी बनकर रहने की स्पृहा उनकी जागृत नहीं होती। इसलिए वो भगवान में लीन होना चाहते हैं, प्रभु में लीन होना चाहते हैं। चौथे प्रकार के जो ज्ञानी हैं, जिनका सौभाग्य जागृत हो जाता है, भगवान भगवत गीता में जिनका निरूपण करते हैं ना, बहुनाम जन्म नाम अंति ज्ञानवान। तो भगवान के दृष्टिकोण से ज्ञानवान कौन है? जिसे भगवान ज्ञानवान समझे वो तो सौभाग्यशाली हुआ कि नहीं। तो जो तीन पहले जो अभागी ज्ञानी हैं, उनको भगवान ज्ञानवान नहीं मानते। भगवान ज्ञानवान किसे मानते हैं? मान प्रपद्यते, जो मेरे शरणागत होता है। लेकिन भगवान के शरणागत व्यक्ति कैसे होगा? अपने आप हो जाएगा क्या? भगवान के शरणागत व्यक्ति वो ही होता है जो भगवान के पूर्ण शरणागत व्यक्ति के शरणागत होता है। कृष्णात् पीते प्राण तत्पुरुष निषेवया। तो वो ज्ञानवान जिसे महत संग प्राप्त हुआ हो, परम सौभाग्यवान। परम सौभाग्य है किसी भी साधक का तभी जागृत होता है जब उसे महत संग में अनुरक्ति होती है। भगवत कृपा से, भगवान की कृपा तो सर्वत्र है, तो भगवान की कृपा के रूप में जिसे महाभागवत का संग प्राप्त हो, तो फिर उसकी भगवान में लीन होने की जो धारणा है और ब्रह्म में लीन होने की जो उसकी जो दूषित स्पृहा है, जो दोष है, उस दोष से उसकी उत्क्रांता होती है। उस महाभागवत के संग को प्राप्त करके उनके प्रभाव से वो मुक्ति की वासना को छोड़ देता है। तो एक साधक ये कहता है कि अहो भाग्य मेरा जागृत हुआ कि आपका संग पाकर मुक्ति की तृष्णा से मैं मुक्त हो गया। मुक्ति की प्रबल तृष्णा होती है ना, उस मुक्ति की तृष्णा से ही जो मुक्त हो जाए वो कैसे संभव है? तो महत पुरुष के सानिध्य के आने से। जैसे सुखदेव गोस्वामी है ना, और जो भी ज्ञानी भक्त चतुर कुमार इत्यादि, वो उनकी अनुरक्ति थी अव्यक्त में ही, परिनिष्ठ नैगुण्य। संसार में जो त्रिगुणात्मक जगत के किसी भी भाव का उन्हें अभाव था, कोई आकर्षण नहीं। लेकिन व्यासदेव जैसे महान भगवत अवतार ऐसे पिता को प्राप्त करके, पिता के प्रयास से सुखदेव गोस्वामी के भी हृदय में भगवान के प्रति, भगवान की भक्ति के प्रति दिव्य आकर्षण उत्पन्न हुआ। तो जिन ज्ञानियों के जीवन में जो हम सभी का जो स्वरूप के अनुरूप जो ट्रांसफॉर्मेशन है, कृष्ण के प्रति आकर्षण, वो जब जागृत हो ज्ञान की साधना से, तो वो ज्ञानी हुए सौभाग्यशाली। तो हमें भी इस प्रेम भक्ति के मार्ग में जब हम अग्रसर हुए हैं, तो हमें समझना चाहिए हम बुद्धिजीवी हैं, इसलिए बहुत कुछ जानने की, बहुत कुछ समझने की, अपने आप को ज्ञानी कहलाने की हम बहुत से टाइटल प्राप्त करते हैं,
हम ज्ञानी कहलाना चाहते हैं, बुद्धिमान कहलाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान यदि हमें शुद्ध भक्ति में, शुद्ध भक्ति की ओर प्रति हमें आकृष्ट नहीं करता, तो हमारा केवल थोथा ज्ञानी कहलाना पर्याप्त नहीं है। तो उसी प्रकार व्यक्ति जो अनेक प्रकार के कर्म धर्म के अंतर्गत करता है, तो कर्म योगी बहुत से लोग कहलाते हैं। अब कर्म योगी कहलाकर लोक में तो प्रतिष्ठा होती है ना, भाई बड़े कर्मठ व्यक्ति है, बहुत ही कर्म करो कर्म करो। कर्म के कारण जो प्रतिष्ठित हो जाते हैं वो भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं। तो किसी कर्म का अनुष्ठान यदि करे, उसमें भी भक्ति की कृपा के बिना या भक्ति साधना किए बिना वो भी सफल नहीं होता। केवल कर्म करने से ही क्या सब सफल हो जाते? तो लोग तो इतना परिश्रम करते हैं, सभी अपने धनी होने के लिए या सुखी होने में सफल नहीं हो जाते क्या? तो कर्म की साधना भी ठीक है, भक्ति की कृपा से ही सफलता प्राप्त करती है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से व्यक्ति केवल धर्म कर्म परायण हो, सफल हो जाए, लेकिन भक्ति को सिद्ध नहीं करता। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोत्थ पतित ततो यदि यत्र क्व वा भद्रम अभूद अमुष्य किम कोवात आपको अभजताम स्वधर्मतः। यह भी बताया है कि कोई कर्म में बहुत निपुण होकर भी यदि जीवन का परम लाभ भक्ति को प्राप्त नहीं करता या भक्ति में अग्रसर नहीं होता, तो उसका जीवन कितना असफल है। न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम धर्म है स्वनुष्ठित है पुंसाम विश्वसेन कथा की है। न उत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। विचार कीजिए, कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करे तो परिश्रम का जो फल है उस फल को वो साथ नहीं रख पाए, तो उसका श्रम विफल हो गया ना। परिश्रम करके जिस चीज को वो उपलब्ध करता है वो उसके पास नहीं रह सकता, वो उसके पास नहीं रह सकता फल। तो हम अनंत जन्मों से देखिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करके जो प्राप्त करते हैं उसको भी खो देना पड़ता है। क्या हमारा प्रयास बुद्धिमानी कहलाएगा क्या? अक्षर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं। एक पुस्तक प्रभुपाद जी ने लिखी, आध्यात्म और 21वीं सदी, उसके पहले कुछ पृष्ठों में ही प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति झोपड़ी में रहता है तो बहुत मेहनत करता है कि मेरे पास बड़ी इमारत बन जाए, तो पूरी जिंदगी इमारत बनाने में उसकी व्यर्थ हो जाती है। तो पूरी जिंदगी जब व्यर्थ हो गई तो बाद में उपहार रूप में से क्या मिलेगा? मृत्यु मिलेगी ना, मृत्यु मिलेगी ना, बुढ़ापा मिलेगा। तो बुढ़ापे में कोई भोग सकता है क्या? तो मृत्यु आ जाए तो जिस इमारत को ने खड़ा किया तो उसी के काम नहीं आई, तो उसे बुद्धिमानी कहेंगे क्या हम? तात्पर्य है कि हमारा जो प्रयास है वो भक्तिमय हो, भक्ति के लिए हो।
क्योंकि भक्ति करने से जो हमें स्थिति प्राप्त होगी वो शाश्वत होगी। भक्ति का प्रयास ही हमें शाश्वत गंतव्य तक पहुंचाएगा। तो शाश्वत गंतव्य को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति की साधना है उसमें यदि हम थोड़ा सा भी प्रयास करें तो उसमें यदि पूर्ण सफल नहीं हो तो भी अग्रसर होंगे, क्योंकि उस प्रयास का जो फल है अक्षुण है, नश्वर नहीं है। हमें वो प्रयास ही हमारा सफल है जिसका फल शाश्वत हो। हम जो प्रयास करें उससे यदि हमें ऐसा फल प्राप्त हो जो नश्वर हो तो वो प्रयास विफल हो गया। इसलिए कहते त्यक्त्वा स्वधर्मम, अपने अनेक प्रकार के धर्म को निभाने के लिए जो हमें कर्म करने पड़ते हैं उनको छोड़कर भी यदि कोई भगवान हरि का भजन करे, जो भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, तो उसमें लॉस क्या है, उसका क्या घाटा है? क्योंकि उसका थोड़ा सा भी प्रयास उसे दिव्य गंतव्य, परम गंतव्य, जिस गंतव्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसकी तरफ में आगे बढ़ाएगा। उसका जो फल है, जितना भी हम आगे बढ़े, वो नश्वर नहीं है। लेकिन उस हरि भक्ति को छोड़कर हमने बाकी सभी कर्म, स्वधर्म को निभाने के लिए घर का कर्म, घर का धर्म, परिवार का धर्म, समाज का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, संतान का धर्म, अनेक धर्म में हम प्रतिष्ठित होते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जिस स्थिति को हमें प्रदान किया है भगवान ने वैदिक धर्म में, जहाँ पर भी हम हैं, अनेक धर्म को निभाए, लेकिन उन धर्म को निभाते हुए यदि हमने भगवान से प्रीति नहीं जोड़ी, ये जितने भी धर्म हमें वर्णाश्रम धर्म में जो करने पड़ते हैं, हमारे जीवन को एक सुचारू बनाने के लिए, एक नियमित सुसंस्कृत बनाने के लिए, जिससे हमारा जीवन, तो हम भी तो मनुष्य होते भी पशु तो है ही ना, क्योंकि पार्श्विक वृत्तियां, आहार, निद्रा, भय इत्यादि, आहार हमें भी चाहिए, निद्रा भी चाहिए, आमोद प्रमोद भी चाहिए, ये सब जिसे पशु करते हैं वो वृत्ति हमारी भी है। लेकिन मनुष्य के पास विशेष बुद्धि है, विशेष प्रीरोगेटिव, विशेष अधिकार है, जिससे वो शाश्वत स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर सकते। तो जो भक्ति है वही हमें शाश्वत सुख, शाश्वत जीवन, शाश्वत धाम, शाश्वत स्वरूप, शाश्वत रूप, शाश्वत शरीर को प्रदान कराने में सक्षम है। तो मनुष्य जीवन पाकर यदि हम, जो हमारा मुख्य प्रयोजन है भक्ति, भक्ति की साधना, उसको नजरअंदाज करके यदि हम दूसरे धर्मों को सिद्ध करने का यदि हमने प्रयास भी किया तो हमें प्राप्त क्या हुआ? क्योंकि मृत्यु सर्व हर्ष्याहम, मृत्यु के समय सब कुछ, हमारी उपलब्धि सब समाप्त हो जाएगी। लेकिन जिसने भक्ति में प्रयास किया, थोड़ा सा भी प्रयास करते हुए भी इस जीवन में यदि हम सफल नहीं भी हुए, भक्ति में सिद्धि पाने की कि पहले ही हमारी मृत्यु हो गई, या हमें पूर्व संस्कार के दोष के कारण किसी पाप वृत्ति में, या अपनी साधना के संकल्प में पूर्ण करने के पहले ही च्युत हो गए, लॉस क्या है? जितना भी हमने भक्ति के मार्ग में प्रयास किया वो हमारा प्लस पॉइंट ही है। कहने का तात्पर्य यही है कि दूसरे प्रयास हमें इस संसार के या धर्म के अंतर्गत भी हम जिन
भक्ति अर्थात भगवत धाम या भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त जिन भी पद प्रतिष्ठा को पाने का प्रयास करते हैं उनका फल क्षण भंगुर है। और क्षण भंगुर फल को भोगने के बाद में वापस इस संसार में आवागमन करना पड़ेगा। भगवत भक्ति के बिना हमारा जितना भी प्रयास है धर्म कर्म का वो सब व्यर्थ है। तो हम कहने का तात्पर्य यही है कि हमारा आवेश धर्म के अंतर्गत भी हो, हम अपने आप को बहुत ही उत्कृष्ट व्यक्ति माने धर्म के कारण, लेकिन यदि हम भक्ति रूपी परम धर्म कृष्ण भक्ति नहीं करते, कृष्ण का भजन नहीं करते, तो हमें दुर्गति की परिभाषा क्या? मनुष्य जीवन में हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी क्षमता भगवत प्राप्ति की है, भगवत प्राप्ति से यदि हम वंचित हो जाते हैं इस जीवन में तो दुर्गति है ना। ठीक है, दुर्गति से बचने का पूर्ण अवसर हमें इस जीवन में, मनुष्य जीवन में सत्संग के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अब हमें दुर्गति को नहीं पाना है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए। हमें बस कृष्ण में प्रीति को ही लक्ष्य करना है, भगवान में अनुरक्ति को ही लक्ष्य करना है, भगवान की सेवा को ही एकमात्र लक्ष्य करना है, भगवान की सेवा प्राप्ति के लिए उत्कंठित बनना है ना। भगवत भक्तों में ही हमें अनुरक्त होना है, हमें भी भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। तो शुद्ध भक्त बनने के लिए हमारे सामने आदर्श तो चाहिए, तो हमें उस आदर्श को ढूंढ लेना है, हमें उस शुद्ध भक्त को पहचान लेना है। इस जीवन में अनेक शुद्ध भक्त है, प्रत्येक साधक के लिए कोई अलग अलग आदर्श रूप में शुद्ध भक्त हो सकता है। हमें भी उस आदर्श के अनुगत्य को प्राप्त करना है। अनुगत्य हम उसी का ही करेंगे ना जिनके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो हमें भी शुद्ध भक्त बनने के लिए शुद्ध भक्त को पहचानना होगा। इसलिए भक्ति की साधना जो हम करते हैं, अथवा तो यो कहे कि जो भी हम प्रयास करते हैं धर्म के अंतर्गत, योग साधना या जो भी कर्म करते हैं उनको इस प्रकार करें कि वो योग बन जाए या भक्ति बन जाए। योग अर्थात भगवत प्रीति। योग है कर्म से कौशलम, कर्म किए बिना तो रह नहीं सकते हम। ज्ञान मतलब जानकारी, हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या हमारे परम हित में है और क्या हित में नहीं है, ये जानना भी ये ज्ञान, एक प्रकार की ज्ञान की ही साधना है ना। अपने परम हित को समझने का समझने की जो साधना है, समझने का जो अनुष्ठान है वो ज्ञान है। तो ज्ञान और कर्म को हम इस प्रकार अपने जीवन में क्रियान्वित करें कि वो योग बन जाए, भगवत प्रीति में वो परिणित हो। न उत्पादेत यदि रतिम श्रम एवं ही केवलम, अनेक कर्मों की हमारी जो साधना है, अनेक ज्ञान की जो साधना है, यदि वो भक्ति में परिणित नहीं होती तो इतना प्रयास जो हम करते हैं वो विफल है। हमारे कर्म, योग, ज्ञान, तो संस्कार बनते हैं ना, या जो हमारी जो परवरिश है, एक बुद्धिमान व्यक्ति बनने के लिए जो भी हम साधनाएं या जो भी एक प्रणाली जिसको हम फॉलो करते हैं समाज के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत, परंपराओं को फॉलो करने के लिए, अपने परम हित को समझने के लिए जो विद्या भी अर्जित करते हैं, ये सब इनकी परिणति
दे मस्ट कल्मिनेट इनटू शुद्ध भक्ति या भगवान में प्रीति। इसीलिए बताया है कि पूर्व में हमारे आचार्य हुए, उन्होंने भी अनेक साधनाएं करके, हम क्यों इतिहास या जो पूर्व आचार्यों के, पूर्व भक्तों के, महान भक्तों के अनुभव या उनकी जो शिक्षाओं को क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से जो सिद्ध किया, अपने अनुभव से जो अनेक त्रुटियां या जो अपूर्ण साधन है ना, तो कहने का आशय है कि ज्ञान की साधना, कर्म की साधना, योग की साधना जो मैं भगवान में अनुरक्त नहीं करी, वो अधूरी साधना है। उसी को समझाते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में कहा था कि पूरे है भूमेन बहवोपि योगिनस् त्वद अर्पितेहा नित्य कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीयता प्रपेदिरे अंजो अच्युत ते गतिम पराम। दूसरी साधना करके भी अभिष्ट की प्राप्ति नहीं हुई, अर्थात आत्मा की तृप्ति लाभ नहीं हुई। ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। बताया ना कि सर्वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षते अहैतुकी है प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्ध थी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम तद यद अहेतुकम। ऐसी दिव्य अनुभूति जिससे आत्मा पूर्ण प्रसन्नता को लाभ करे। जब अन्य साधनाओं को अपनाकर आत्मा की पुष्टि नहीं हुई, तब पूर्व के अनेक साधकों ने फिर शुद्ध भक्ति का अनुशीलन किया। शुद्ध भक्ति के अनुशीलन के अंतर्गत उन्होंने जो श्रवण कीर्तन और सत्संग किया, उसके प्रभाव से शुद्ध भक्ति भाव को प्राप्त करके उन्हें भी भगवत प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी इस प्रकार कर रहे हैं। तो सभी साधनाओं को सिद्ध करने में भक्ति, क्योंकि भक्ति अपने आप में ही सिद्ध साधना है। शुद्ध भक्ति है वो, उसका जो मुख्य फल, परम फल भगवत प्राप्ति, भगवान की सेवा को प्रदान तो करती ही है, बल्कि दूसरी साधनाओं को करते हुए भी जब ये बोध होगा कि भक्ति के बिना तो कोई दूसरी साधना सिद्ध भी नहीं होती, तो फिर भक्ति करने से ही दूसरी साधनाएं सिद्ध होती है। तो जो केवल भक्ति करते हैं उन्हें किस चीज की प्राप्ति होती है? विचार कीजिए, दूसरी साधनाओं में किंचित मात्र भक्ति का अनुशीलन हो तभी दूसरी साधनाएं सिद्ध होती है। तो जब ये विवेक जागृत होता है, सत्संग से ही विवेक जागृत होगा, महत संग में। तो भक्ति से जो उपलब्ध होती है वो क्या चीज है? भक्ति से उपलब्ध तो परम श्रेय की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो जिनका विवेक जागृत हो जाता है, दूसरी साधनाओं में जो अटके रहते हैं या दूसरी साधनाओं के करते हुए साथ में भक्ति भी करते हैं, लेकिन जब महत्संग की प्राप्ति होने से फिर वो शुद्ध भक्ति मार्ग में आ जाते हैं। जब भक्ति के बिना दूसरी साधनाएं सफल नहीं होती, तो भक्ति की ऐसी क्या प्रबल शक्ति है कि भक्ति से क्या प्राप्त हो सकता है? भक्ति के तो वशीभूत भगवान हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति ही एकमात्र श्रेय का साधन है। जिसने भक्ति को परम श्रेय प्रदान करने वाली इस रूप में समझ लिया है, उनके लिए फिर ज्ञान और योग की स्वतंत्र साधनाएं किसी काम की नहीं। इसी बात को समझाने का प्रयत्न किया गया है। भक्ति के बिना बाकी सब प्रयास वैसे ही है जैसे मूलदे का श्रृंगार करना है ना। भगवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप है प्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम, है ना। बहुत ही अद्भुत बात बताई। बाकी भगवत भक्ति हीनस्य, जो भगवत भक्ति हीन हो, भगवत भक्ति हीन होने का तात्पर्य क्या इस चीज को समझना है।
भगवत भक्तिहीन वही व्यक्ति है जो भगवान के चरणारविंद की सेवा प्राप्ति को लक्ष्य नहीं करे, भगवत पार्षदत्व की प्राप्ति को जो लक्ष्य नहीं करे। मुझे भगवान का संगी बनना है, भगवान का सेवक बनकर रहना है, भगवान का पार्षद बन के रहना है, इस बात को, इस परम श्रेय को जो लक्ष्य नहीं करे वही भक्तिहीन है। तो भगवत भक्तिहीन जाति शास्त्रम जपस तपस, उस व्यक्ति की भले वो उच्च कुल में जन्म लिया हो, ब्राह्मण कुल में उच्च कुल में जन्म लिया हो, भगवत भक्तिहीन जाति शास्त्रम जपस, उसका शास्त्र अध्ययन, उसका जप तप आदि सभी साधनाएं, अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम, अप्राणस्य मतलब जिस देह से प्राण निकल गए हैं वो तो मुर्दा ही कहलाएगा ना, तो बहुत बार मुर्दे का श्रृंगार किया जाता है, अंतिम संस्कार में उसको सजाया जाता है। जिस शरीर से प्राण ही निकल गए उस शरीर को सजाने से क्या लाभ होगा, है ना? तो ऐसे शास्त्र वचनों से भक्तिहीन साधनों की विफलता याद होती है। तो जो अनुष्ठान भक्ति से जिनका कोई संपर्क नहीं या भक्ति विहीन है वो सब साधन विफल है। तो कहने का जो तात्पर्य यही है, शरीर किसके अधीन है? शरीर हम कब कहते हैं? जब प्राणों के साथ है ना। प्राणों से विहीन जो शरीर उसे क्या कहते हैं? मुर्दा कहते हैं। उसे शरीर नहीं कहते, उसे मुर्दा कहते, भले वो शरीर में पड़ा हो। शरीर तो वही कहलाता है जो जीवित हो, है ना? क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिस शरीर से परम धर्म सिद्ध हो, वो तो प्राण के साथ वाला शरीर है ना। जिस शरीर में प्राण नहीं, उसके द्वारा तो परम धर्म सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए कहा है कि देह की सार्थकता तभी संभव हो सकती है जब वो प्राण के साथ है ना, प्राणों के अधीन है। तो जप तप तपस्या आदि भी उसी प्रकार तभी सफल हो जब भक्ति की कृपा उन्हें प्राप्त हो। और भक्ति परम स्वतंत्र होने के कारण अपने आप में ही दूसरी जो मर्यादाएं या दूसरे जो नियम कानून होते हैं, भक्ति परम स्वतंत्र है। किसी भी समय, किसी भी अवस्था में, किसी के भी द्वारा वो साधी जा सकती है। किसी प्रकार का देश काल आदि का नियमन कोई अपेक्षा नहीं रहती भक्ति में। इसलिए भगवान की जो भक्ति, इसका अनुशीलन विशेष रूप से वर्तमान युग में नाम की साधना से, नाम संकीर्तन के माध्यम से ही नवता भक्ति के अंतर्गत ही भक्ति का जो मुख्य प्रकार क्या है? प्रधान रूप से नाम संकीर्तन ही भक्ति है। और भक्ति को उस नाम संकीर्तन के माध्यम से ही इसका जो मुख्य फल कृष्ण प्रेम है वो प्राप्त होता है ना। तो भक्ति जो एकमात्र साधन है हमारे जीवन के परम श्रेय को उपलब्ध कराने के लिए, और उस भक्ति को इतने सहज सरल, भक्ति के अनेक अंग होते हुए भी, नवधा भक्ति होते हुए भी, एक ही अंग द्वारा सहज
क्योंकि भगवान के नाम के अनुशीलन में ही किसी प्रकार के समय स्थान का कोई नियम नहीं। नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल है। नाम के अनुशीलन के लिए दूसरी कोई नियम कानून, किसी समय की मर्यादा, पवित्र अपवित्र स्थान हमारा भी अपवित्र अवस्था में हो, उस समय भी नाम रूपी भक्ति का अनुशीलन हम कर सकते हैं। नवदा भक्ति के अंतर्गत दूसरे अनुष्ठानों में तो है ना पवित्रता अपवित्रता का विचार करना पड़ता है, लेकिन नाम के अनुशीलन रूपी भक्ति का अनुष्ठान करने में जो कलयुग का मुख्य धर्म, कलयुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग का धर्म भी क्या है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन रूपी जो भक्ति है उसका अनुशीलन हम इस कलयुग के में अनेक जो दोष हैं, कले दोष निधि राजन अस्ति ही एको महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम भजे। तो जब एकांतिक आवश्यकता अपरिहार्य इंडिस्पेंसिबल आवश्यकता जब भक्ति की है, भक्ति की अनुशीलन से ही हमें जब अभिष्ट परम श्री की प्राप्ति होगी, तो हम क्यों उन साधनों में के चक्कर में पड़े जो अपने आप में भक्ति के बिना निष्फल ही रहेंगे, सफल नहीं हो सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि वो जो सफल साधन को ही अपनावे और अपने जीवन को नाम अनुशीलन रूपी भक्ति से जीवन को सफल करे और भगवत प्रेम को प्राप्त करे। तो आज के सत्संग में इतना कहकर हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो व्यक्त करो। हरे कृष्णा। श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्री गुरु प्रणाम। मेरा प्रश्न कल के लेक्चर से है। आपने कल कहा था कि जब तक हृदय कृष्ण सुख एक तात्पर्यमय सेवा भावने से पूरित नहीं होता और जब तक हृदय एकदम इस तरह से प्योर नहीं होता, तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन श्री गुरु भक्ति की शुरुआत तो जीव किसी न किसी प्राप्ति की इच्छा से या तो कोई तकलीफ में यहीं से शुरुआत होती है उसकी, तथाकथित जो भक्ति वैधि भक्ति है उसकी। तो फिर उसके जीवन में शुद्ध भक्ति कृष्ण सुख तात्पर्य में भक्ति के दो सोपान है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साध्य भक्ति तक पहुंचना है हमें। जब हमारी चित्त वृत्ति कृष्ण सुख के तात्पर्य में हो जाए, वो साध्य भक्ति है। और भक्ति के अनुशीलन से, साधन भक्ति से हमें तो साध्य भक्ति की तरफ बढ़ना है, यही साधना है। इसलिए सिद्ध के जो लक्षण है, सिद्ध कौन भक्ति साधना में? जिसकी चित्त वृत्ति शुद्ध हो गई है, कृष्ण सुख की तात्पर्यमयी हो गई है, तो सहज ही उस भाव में अनुरक्ति के सोपान पर सतत बिना प्रयास ही वो कृष्ण के सुख का ही कोई लक्ष्य करके चिंतन करता है। लेकिन साधन अवस्था में, बद्ध अवस्था में अनेक दूषित संस्कारों के कारण हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी इंद्रियां अनेक चीजों को लक्ष्य करती है, धावित होती है। तो साधना के द्वारा जब हमें श्रेष्ठ, हमारे जीवन का जो परम हित है वो कृष्ण में अनुरक्त होना है, इस लक्ष्य को हमने स्वीकार किया ना, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इस लक्ष्य में सिद्ध होने के लिए हमें साधना को, उसी समझ को परिपक्व करते हुए, असत्संग से अपने आप को वंचित करते हुए, सत्संग में प्रतिष्ठित करते हुए, अंतश्चिंतन को बढ़ाते हुए अपने आप को असत्संग से दूर रखकर सत्संग में प्रतिष्ठित हम रहेंगे, तो शीघ्र ही वो साधन भक्ति, साध्य भक्ति या भाव भक्ति में परिणित हो जाएगी। ठीक है। तो
शुद्ध भक्ति या जो हमारी भक्ति की साधना है वो साधन भी है और साध्य भी है। उस दृष्टिकोण से हम इसको समझ सकते। ऑलराइट, हाँ श्री गुरु, बहुत अच्छा, बारंबार प्रणाम। हरे कृष्णा। सही। तो ये जो सत्संग अभी है माधुर्य कादम्बिनी के अंतर्गत हमें, हम भक्ति के किस स्तर पर हैं, हमारा आवेश अभी अनेक प्रकार के वर्णाश्रम, अनेक धर्मों को ही हम निभाने को ही हम शुद्ध भक्ति मानते हैं, क्या हमारा वो स्तर है? हमें शुद्ध भक्ति के अंग है, शुद्ध भक्ति का जो का साधन है, उसी में ही एकांतिक अनुरक्त होना होगा। दूसरे साधनों को या दूसरे धर्म या कर्तव्य को हमें निभाना भी पड़े, धर्म समाज परिवार तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत, तो ऐसा नहीं कि उसमें हमारा आवेश उत्पन्न रहे। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार जब हम एक उदाहरण के द्वारा जो हम समझना और समझाना चाहते हैं वो सरल हो जाता है। जिस प्रकार किसी महत् पुरुष के सत्संग में हम जाते हैं और उस समय यदि हम चिंता करें कि घर में फिर वो जो नित्य नैमित्तिक कर्म कुछ करने होते हैं ना समय के साथ, वो समय पे दिया बत्ती करना भूल जाएंगे, नहीं होगा। इसके लिए हम क्या सत्संग को छोड़कर संध्या की वो दिया बत्ती करने जाएंगे? ये प्रश्न है। नहीं जाएंगे श्री गुरु। हमारे जीवन का जो मुख्य प्रयोजन है भगवान में अनुरक्ति उत्पन्न करना। तो जहां पर भगवान में अनुरक्ति होने का जो साधन सत्संग जहां पर साक्षात रूप से प्राप्त हो रहा है, उसकी अवज्ञा करके, उसको गौण करके हम, अरे अभी 6 बज गए, मुझे तो अब जाना पड़ेगा, ठाकुर जी का दिया बत्ती नहीं है, या जो भी जो नित्य नित्य कर्म करते हैं ना, तो जो नित्य कर्म का जो मुख्य फल है वो जहां पर प्राप्त हो रहा हो, उसको छोड़कर यदि हम दूसरे एक कर्तव्य की चिंता करेंगे, फिर हमारी आस्था, हमारी निष्ठा, हमारा आवेश कहाँ पर है? तो जो शुद्ध भक्ति के भाव को पुष्ट करे, उस साधना में हमारा आवेश हो। शुद्ध भक्ति ये भाव को पुष्ट करने रूपी सत्संग, जैसा कि हमने पहले भी कहा बहुत बार, सत्संग ही भक्ति का कारण है, सत्संग ही भक्ति का कार्य है, वो सत्संग ही स्वयं भक्ति है। तो जहाँ साक्षात भगवत प्रीति में अग्रसर होने का अवसर मिले, भगवत प्रीति को पुष्ट करने का जहाँ भाव प्राप्त हो, समझ प्राप्त हो, संगति प्राप्त हो, सानिध्य प्राप्त हो, उसको पाने के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी पड़े तो छोड़ देना चाहिए, उनमें इतना अनुरक्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो सिद्ध फल है और एक साधन है। तो जहाँ पर सिद्ध फल मिल रहा हो, जहाँ पर भगवान में अनुरक्ति बढ़ाने का साक्षात अवसर मिल रहा हो, जहाँ पर महत् पुरुष में अनुरक्ति प्राप्त करने का अवसर मिल रहा हो, उसको छोड़कर हम दूसरी चीजों में, गौण चीजों में अनुरक्ति व्यक्त करते हैं। मुख्य वस्तु को, मुख्य संग को छोड़कर हमें गौण संग को करने में हम अग्रसर होते हैं। ऐसी अवस्था तो हमारी नहीं है ना, इत्यादि इत्यादि। तो यही बात है,
हमारी अनुरक्ति शुद्ध भक्ति की तरफ ही बढ़े, शुद्ध भक्ति साधना में ही हमारी अनुरक्ति बढ़े, आवेश बढ़े, चिंतन बढ़े, तो गौण वस्तु छूट जाएगी, गौण वस्तु में हमारा आवेश है वो कम हो जाएगा। ऑल राइट, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत ही अद्भुत, हमेशा की तरह। एक सवाल था श्री गुरु, जैसे आपने कहा जो सत्संग में अनुरक्ति या सत्संग में रहना, यही हमारा मुख्य कर्म है, या जहाँ यही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। पर जीवों को ये एहसास हृदय में कैसे हो कि जो चीज को वो मुख्य समझ रहा है, यानी कि जो बाकी धर्मों को निभाना या जिसे उसे छोड़कर ये मुख्य है, ये हृदय में ये प्रकाश, और अगर हो तो भी उसे कई बार कि उसे ये प्रकाश को दूसरे मतलब ये प्रकाश का एहसास दूसरों को भी हो, या वो कैसे हो, मतलब वो हृदय में वो जागृति। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सत्संग में आने के बावजूद भी केवल जैसे करना है या सत्संग में जाना है, जैसे शायद एक पुण्य फल मिलने का, या फिर एक सत्संग में जाना एक रूटीन है, वो कई बार ऐसे। लेकिन सत्संग में जाने का सही में क्या उसका उद्देश्य है, या क्या वो है, वो हृदय में जागृत कैसे हो? सत्संग कोई आगंतुक वस्तु नहीं है, सत्संग तो शाश्वत है, वही सत्संग कहलाएगा। सत अर्थात शाश्वत, तो संग मतलब अनुरक्ति, आसक्ति, शाश्वत वस्तु में आसक्ति को ही सत्संग कहते हैं, या जिसके माध्यम से, जिसके करने से शाश्वत वस्तु में हमारी अनुरक्ति उत्पन्न हो। तो शाश्वत कौन है? जो त्रिगुणातीत वस्तु है वो शाश्वत है। इस जगत में तो सभी वस्तुएं त्रिगुणात्मक है, सभी आगंतुक है, नश्वर है। तो भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त, ये तीनों शाश्वत है। इनमें जिससे अनुरक्ति उत्पन्न हो वही सत्संग कहलाता है। तो सत्संग के माध्यम से ही, सत्पुरुष का संग करने से, उनसे श्रवण करने से ही सत्संग पूर्णता को लाभ होगा। इसलिए सत्संग सतत है। जब अनुरक्ति हो जाती है सत्पुरुष में या भगवान में या भक्ति के अनुशीलन, किसी को नाम में अनुरक्ति हो जाती है, सतत सब समय उठते बैठते काम करते समय सब समय नाम का ही अनुशीलन चलता रहता है ना, तो वो सत्संगी है ना। आपात दृष्टि से हम दूसरे कार्य करते रहे, लेकिन जिनमें मन अनुरक्त हो जाता है, उस वस्तु या उस व्यक्ति का स्मरण बना रहता है ना, तो सत्संग अर्थात शाश्वत संग। सत्संग का एक मीनिंग क्या है? शाश्वत संग या शाश्वत वस्तु का संग। शाश्वत वस्तु में हमारी अनुरक्ति हो गई तो संग भी सतत होगा ना, वही सत्संग है। शाश्वत वस्तु, शाश्वत व्यक्ति का चिंतन, यही तो सत्संग है ना। तो ये कैसे प्राप्त होगा? जो साक्षात सत्संग, महत्पुरुष, सत्पुरुष का संग करने से, उनके संग में श्रवण करने से भगवान में अनुरक्ति, भक्ति साधना में अनुरक्ति, सत्पुरुष में अनुरक्ति जब हो जाएगी, अनुरक्ति के सोपान पर ही सत्संग शाश्वत हो जाता है। तो इसलिए जिनकी वो अनुरक्ति जब तक नहीं हुई है, तब तक उन्हें बार बार जितना भी समय मिले, अधिक से अधिक सत्पुरुष का संग करने से
एक दिन ऐसा आएगा कि वो अनुरक्ति के सोपान पर आ जाएंगे, तो वो शाश्वत सत्संग नहीं करते हुए दिखते हुए भी जिस अवस्था में भी रहेंगे, जहां भी रहेंगे, उनका सत्संग चालू ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने सत्पुरुष भगवान और भक्ति में अनुरक्ति पा ली है, आसक्ति प्राप्त कर ली है। तो आसक्ति के सोपान पर जब हम आ जाते हैं, तब फिर वो लोभ बढ़ ही जाएगा। जिस चीज में हम आसक्त हो जाते हैं, उसका संग पाने के लिए, उसका, है ना, उनका चिंतन करने के लिए हमारा लोभ बढ़ता ही चला जाएगा। तब फिर हम सत्संग के अतिरिक्त असत्संग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आसक्ति एक साथ दो विपरीत चीजों में नहीं हो सकती। यदि जिसकी सत्संग में आसक्ति हो गई है, सत्पुरुष में आसक्ति हो गई है, भगवान में अनुरक्ति हो गई है, भक्ति की साधना में अनुरक्ति हो गई है, वो फिर असत्संग नहीं कर पाएगा। क्योंकि अनुरक्ति जिसमें एक हो जाती है, वो सतत अनुरक्ति उसे कहते हैं जिसके प्रति आकर्षण सतत हो, जिसमें आसक्ति सतत हो। तो एक दिव्य वस्तु में आसक्ति हो गई तो फिर असत्संग उसका छूट जाएगा। राइट? उसको उपलब्ध कराने के लिए व्यक्ति को साधन काल में, मध्यावस्था में अधिक से अधिक सत्पुरुष का संग करते हुए, सेवा करते हुए, इनसे दिव्य उपदेश वाणी और मार्गदर्शन ग्रहण करना चाहिए, जिससे संग करते 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 वो अनुरक्ति में बदल जाएगा। और जिसको इस भक्ति की साधना में अनुरक्ति हो गई, सत्पुरुष में अनुरक्ति हो गई, तो सत्पुरुष का स्मरण भी वो छोड़ नहीं पाएगा। यदि हम सत्पुरुष का स्मरण नित्य हो जाएगा अनुरक्ति के कारण, आसक्ति के कारण, तो फिर हम असत्संग हमारा हो ही नहीं सकता, असत्संग से हम बच जाएंगे। हरे कृष्ण। बहुत अद्भुत शिवु, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहना था, कहूँ? कहो। और ये सखी कहते एकादशी व्रत करती है भगवान को प्रसन्न। हाँ, एकादशी व्रत करती है भगवान को प्रसन्न। पर जब एकादशी या यूँ तो हर एक दिन होता है, जब भी हो श्री गुरु के दर्शन वो हो जाता है सबसे शुभ मुहूर्त। फिर भी जब एकादशी व्रत के दिन होते हैं मेरे श्री गुरु के दर्शन, तो मानो वो व्रत पूर्णता को प्राप्त करती है। जिस तरह से मानो यूं लगता है जब कहते हैं मेरे श्री गुरु, जैसे एक मीठी झील की तरह, एक मीठी झील की पानी जैसे बहता है निरंतर, बस वैसे ही लगता है कि अमृत की धारा बह रही है निरंतर बिना रुके। हाँ, मानो एहसास होता है जिस तरह से कहा कि भक्ति का जो भी भक्ति में कितनी मिठास भरी है, इसका एहसास मानो श्री गुरु दिलाया आपने कि भक्ति कितनी अनुपम है। पर वो अनुपमता का एहसास हृदय में तभी होता है जब होते हैं शुद्ध, जब आते हैं जीवन में महत् पुरुष। हाँ, जैसे आए जीवन में मेरे श्री गुरु, तभी ये एहसास होता है कि केवल मात्र शुद्ध भक्ति हमें परम श्रेय तक, हमारे परम श्रेय प्राप्त करवा सकती है, यानी कि हमारा परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति, भगवान से प्रीति। पर भगवान से प्रीति कैसे होए? जब तक ना हो महत् पुरुष से प्रीति, जब तक ना हो श्री गुरु से प्रीति, जब तक ना हो उनके चरणों में रति एकमात्र। क्योंकि भगवान तो है परोक्ष, हाँ है हृदय, पर मानो वो परोक्ष भाव दूर करने के लिए तो वो आते हैं श्री गुरु रूप में हमारे पास, ताकि ये एहसास हम हृदय में कर पाए कि वो कितना प्रेम हमें करते हैं। इसका एहसास
हमें हृदय में जागृत, क्योंकि हम भूल चुके हैं उनको, विस्मृति हो चुकी है हमारी। मानो उस विस्मरण से, उस नींद से जगाने आते हैं मेरे श्री गुरु, कि ताकि हमें यह एहसास हो पाए कि हमारा सही मायनों में हमारा गंतव्य क्या है। जिस तरह से आपने भक्ति के बारे में कहा, भक्ति की महत्वता के बारे में, और बाकी कोई भी कार्य, चाहे कोई भी कर्म हो, चाहे कोई भी ज्ञान हो, सब कुछ है अधूरा जो अगर उसमें शामिल ना हो। शुद्ध भक्ति का एहसास, भगवान की प्रीति, भगवान का आनंद वर्धन, ये बात कितनी खूबसूरत लगती है कि जो आप हमेशा कहते हो कि लादिनी शक्ति, यानी कि जो रस वो जब भक्तों के हृदय में जब जाती है और वहां से जो सौरभ निकलती है, वो भगवान को कितना आनंद प्रदान करती है। तो मानो ये एहसास कि हृदय में कि भगवान को कितनी प्रीति होती है, या वो कितने भक्त वत्सल है, इसका एहसास भी कराया श्री गुरु आपने। हर एक बात को, हर एक जिस तरह अभी आपने एक उदाहरण के साथ समझाया, हर एक बात को जो बहुत बहुत मानो कठिन हो सकती है, हम मेरे जैसे अयोग्य शिष्य के लिए समझना, पर उसे भी कितनी खूबसूरती से और सिंपल वे से आप समझा देते हो, ताकि वो हृदय में जाके यूं बैठ जाए कि वो कभी फिर उसकी विस्मृति ना हो। हाँ, मानो यूं तो कहते हैं मरुस्थल में होती है ओएसिस, जब हम चलते चलते थक जाते हैं गर्मी की थकान से, तो ओएसिस का एहसास मानो वो सारी थकान मिटा देता है। पर सही मायनों में जो ओएसिस होता है वो तो है मेरे श्री गुरु के चरण स्थल। हाँ, क्योंकि मानो संसार की जो तपत होती है, संसार की जो तप, उससे सही मायनों में जो राहत, जो एहसास, वो उससे ऐसा नहीं कि उससे निवृत्ति, लेकिन उस एहसास के बीच में मानो जो शीतलता का एहसास तभी होता है जब होती है श्री गुरु चरण में रहती। धन्यवाद शब्द बहुत फीका होता है, पर फिर भी श्री गुरु आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 प्रियता पूज्य के हाथ में हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे जैसे कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय जय प्रेमानंदे हरि हरि बोल।